अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी CSS PMS और पाकिस्तान के अंदर पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कर सकें। सब्जेक्ट वाइज जनरल साइंस के हम MCQs कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किया है जनरल साइंस और एबिलिटी के जो CSS के पास पेपर हैं उनसे, और इसके बाद हम ग्रेजुअली CSS और PMS के जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी पेपर थे उनको करेंगे, फिर CSS इसके जनरल साइंस के MCQs करेंगे। CSS 2023 का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर था, उसमें सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था वो था विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। क्या वो एर्गॉन है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है। एर्गॉन जो है ना वो 0.9% है पूरी एटमॉस्फेयर के अंदर, ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। तो डेफिनेटली 78% नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर। मैं आपको बताता चलूँ कि एटमॉस्फेयर के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें 100 से ज़्यादा हमने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो है ना वो किए हुए हैं, वो हमारी जीके की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। Which of the following element is essential for the production of thyroid hormones? Thyroid hormones जो कि consequently गिल्लड वो जो बड़ा सा यहाँ पे बन जाता है उसके मर्ज का बायस बनता है। कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है उसकी प्रोडक्शन के लिए? वो है, अलग अलग ऑप्शंस थे, तो राइट आंसर इज आयोडीन इज द रिस्पॉन्सिबल इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तीसरा हमारा सवाल था What is the chemical formula of table salt? ये जो टेबल सॉल्ट होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या KCI है या MgCI है या फिर NaCI है? तो राइट आंसर वाज टेबल सॉल्ट का फार्मूला, केमिकल फार्मूला NaCI है। इंशाल्लाह हम जब अपनी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आएंगे तो हम सारे के सारे फार्मूलाज को वन बाय वन करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज। Which organ in human body is responsible for the फिल्टरिंग ब्लड? कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो कि जिम्मेदार है फिल्टरिंग, इंसानी खून को फिल्टर करता है? वैसे तो हम इस पे पूरी एक वीडियो बनाएंगे, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑर्गन्स, मसल्स, जितना भी होगा हम पूरी वीडियो बनाएंगे। बेशक उसके 200-300 सवाल भी बन जाए, हम एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे। लेकिन CSS 2023 के इस पेपर के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड? क्या वो लीवर होता है या हार्ट होता है या फिर वो किडनीज होती हैं? तो राइट आंसर किडनीज फिल्टर ह्यूमन ब्लड, किडनी वाज द राइट आंसर। पांचवा सवाल है विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं? तो राइट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। और भी ऑप्शन है लेकिन इन दोनों में से मैंने कहा चलो मैं आपको जरा कोई चॉइस दे दूं। नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस, और ये काफी अहम है, PPSC में काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। What is 15% ऑफ 240? क्या वो 24 बनता है, 30 बनता है, 32 या फिर 36? राइट आंसर इज 36। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि प्लीज मैथ के लिए आप कोई और चैनल उसको अंडरस्टैंड कर लें। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंसेज होगी, वो एक्चुअल साइंसेज होगी, वो मैं कराऊंगा, लेकिन मैथ छोड़ के, तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 50. If one of the numbers is 60, what is the sum of remaining 4? तो वो होगा 190 was the right answer in that question here. If a number is multiplied by 3 and then reduced by 5, अगर एक नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और 5 रिड्यूस कर दिया जाए, the result is 40. What is original number? क्या वो 10 है, 12 है, 15 है या 20 है? द राइट आंसर इज वो 15 होगा। दोस्तों CSS के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 2023 के पेपर का 9 सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 3/5? क्या वो 6/10 था, 2/5 था, 9/15 था, ये 7/10 था? व्हाट इज राइट आंसर? इट वाज 6/10 इज द फ्रैक्शन is equivalent to 3/5. If the price of a shirt is reduced by 25% and it is now sold for $75, what was the original price? ओरिजिनल प्राइस उसकी क्या $85 होगी, $100 होगी, $110 होगी, $120 होगी? द राइट आंसर इज
उसकी ओरिजिनल प्राइस $100 होगी, जिसको 25% रिड्यूस करके बेचा गया, ठीक है, तो $100 उसकी ओरिजिनल होगी। इफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर इज ट्वाइस द प्रीवियस वन स्टार्टिंग फ्रॉम 2, व्हाट इज द फिफ्थ नंबर? तो पांचवा नंबर होगा 32। इसको हल कर लीजिएगा किसी मैथ से के टीचर से। 12वां सवाल था कि अगर इफ ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, अगर तमाम पेंसिल्स इरेजर्स हों, स्टेटमेंट सुनिएगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ये जितना फोकस करेंगे उतना सही रहेगा। इफ ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, अगर तमाम पेंसिल्स रबड़ भी हों, एंड ऑल इरेजर्स आर पेन, और तमाम इरेजर्स पेन भी हों, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये घुमाने वाला होता है, आपने ये याद रखना है कि अगर सारी पेंसिल्स इरेजर हों और अगर सारी इरेजर्स पेन हो, ठीक है, इनको इस तरह से करके करते हैं, सारी पेंसिल्स इरेजर हैं और ऑल इरेजर्स आर पेन, और पेन भी इरेजर्स हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? हर किसी का अपना तरीका होता है। क्या ऑल पेन्स आर पेंसिल्स? क्या सारी पेन्स पेंसिल है? नहीं है। ऑल पेंसिल्स आर पेन्स? क्या ऑल तमाम पेंसिल्स पेन है? डेफिनेटली इरेजर्स हैं उनमें से। सम पेन्स आर पेंसिल्स? डेफिनेटली इनका भी ताल्लुक है, इसका भी इसके ताल्लुक है। सम पेंसिल्स आर इरेजर्स? नहीं, ये नहीं है। द राइट आंसर इज दिस वन, सम पेन्स आर पेंसिल इज द राइट आंसर। आप इसको दोबारा पढ़ लेंगे, यू वुड गेट टू नो। और सबका करने का तरीका इसको अलग होगा, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसको करके जरूर देखिएगा। Which word does not belong to the group? ये भी है ना, ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। क्या कैट, लाइन, डॉग, टाइगर, इन तमाम में से कौन सा डिफरेंट आपको लग रहा है? ये तमाम, ये भी मांस खाता है, ये भी मांस खाता है, ये भी मांस खाता है, इसमें एक ही इनमें से देखो, ये है किंग। क्या और कोई किंग है इनमें? तो दिस वर्ड इज डिफरेंट देन द रेस्ट। 14वां सवाल था विच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है, इसको करने के तरीके भी इसी तरह से होते हैं, हमेशा कभी भी इनको दिमाग में सॉल्व नहीं करते। तो ए है, उसके बाद सी, एफ, जे, ओ, ऐसे लग रहा है जैसे ये इसमें कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमेशा चीज़ों में, बातों में, इम्तिहानों में ताल्लुक होता है चीज़ों का। ए के बाद बी आता है, आगे सी के बाद डी, ई, पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़े, डी, ई, आगे एफ, ठीक है, फिर उसने 3 छोड़ दिए, जी, एच, आई, आगे जे, ठीक है, आगे वो 4 छोड़ा है, के, एल, एम, एन, आगे ओ, ठीक है, ये 4 छोड़ के उसने ओ दे दिया। अब कितने छूटेंगे? 5 छूटेंगे ना। ओ के बाद के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, और छठा आएगा यू। तो यू वाज अ नेक्स्ट इन दीज लेटर्स। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर 18 जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 15 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं और 10 जो है ना वो दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। फिर वो कहता है कि कितने बच्चे हैं जो कि कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते? क्या वो 7 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, या फिर 12 बच्चे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते? तो अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो द आंसर वुड बी 7 स्टूडेंट्स स्टडी नो सब्जेक्ट। अगला हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर्स? दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हमने कंप्यूटर के अभी 5000 एमसीक्यूज का टारगेट रखा था, 2000 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इंशाल्लाह फर्दर 3000 ग्रेजुअली जैसे ही हम इन कंपल्सरीज को डील करेंगे, आफ्टर दैट वी वुड गेट टू द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। और जो हमारे इस्लामियात के और पाकिस्तान स्टडीज के भी कोई 2-2000 सब्जेक्ट अभी एमसीक्यूज वाले इस तरह के रहते हैं, सबको कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक मरतबा सबकी लिस्ट बना लें, बाद में हम दोबारा कंप्लीट कर जाएंगे। तो इन जितने कंप्यूटर के सवाल आए हुए हैं यहाँ पे सीएसएस के पेपर में, सारे हमने उधर कवर किए हुए हैं, ठीक है, हमारी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर्स? क्या रैम है, रोम है, एसएसडी है, या फिर हार्ड डिस्क है? द राइट आंसर इज, इसका तो नाम ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो दिस इज द वोलेटाइल मेमोरी इनटू द कंप्यूटर्स। अगला हमारा सवाल है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज रीब्रांडेड एज एक्स इन 2023? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्स का नाम दिया गया 2023? क्या वो फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, कोई और था, टिकटॉक था, या फिर वो था ट्विटर? द राइट आंसर इज डेफिनेटली दैट इज ट्विटर। और ट्विटर की चिड़िया को भी उन लोगों ने, कोई एलन मस्क ने लेने के बाद कोई किसी और बदल दिया है एक जानवर के साथ, उसको हमने अपनी इंटरनेशनल जो जीके की करंट अफेयर लिस्ट है उसमें हमने उसको कवर किया है।
तो अगर आपने नहीं देखा तो वो हमारी जीके वाली प्लेलिस्ट भी देखें, जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम 2024 का हमने उसको डील किया हुआ है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? क्या क्लाउड स्टोरेज की एग्जाम्पल गूगल ड्राइव है, यहां में से यूएसबी ड्राइव है, हार्ड डिस्क है या सीडी रूम है? द राइट आंसर इज गूगल ड्राइव इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। अगला सवाल है हमारा सेकंड लास्ट, विच कंट्री होस्टेड द फीफा कप 2022? तो ये क्या रशिया था, यूएसए था, ब्राजील था या फिर ये कतर था? हमने इंटरनेशनल अफेयर की जो प्लेलिस्ट की हुई है उसमें हमने इसको भी कवर किया हुआ है, तो दैट वाज कतर। ठीक है, आखिरी हमारा सवाल जो जनरल साइंस एबिलिटी के सीएसएस 2023 के पेपर में आया हुआ था वो था, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हमने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी पूरी एक सब्जेक्टिव लिस्ट में कवर किया हुआ हम पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, क्या फंक्शनैलिटीज हैं, कैसे कैसे है, हमने इसको भी कवर किया हुआ। तो क्या इसका काम डिजास्टर मैनेजमेंट है, या इसका काम ट्रेड रेगुलेशन है, या इसका काम ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी है? तो राइट आंसर इज इसका काम ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी है।